नमस्कार। आपके अपने चैनल दिल से रोहित में मैं रोहित शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दोस्तों, राजस्थान के एक पूर्व डीजीपी जो अपनी स्टाइल के लिए, अपनी खूबसूरत और स्टाइलिश कैप के लिए वे काफ़ी चर्चित रहे। एक लंबा समय उन्होंने राजस्थान पुलिस को दिया। आईपीएस सेवा काल के दौरान विभिन्न जिलों के वे एसपी रहे, रेंज आईजी रहे, डीजीपी पद तक पहुँचे। लेकिन जो उनकी जो कैप हुआ करती थी वो कैप काफ़ी स्टाइलिश थी। वे कभी भी पुलिस की कैप पहनकर नहीं आया करते थे, बहुत कम चांस कभी कभी हमने देखा है। अन्यथा वे अपनी स्टाइलिश कैप में आते थे पुलिस मुख्यालय में भी, और खुद को अलग दिखाने की कोशिश करते थे पुलिस अफसरों की बड़ी भीड़ में, और वे अलग दिखते भी थे। मीडिया पर्सन्स की निगाहें भी उन पर टिक जाती थी और हर कोई उन्हें देखता ही रहता था। उनका लुक, वे अपने आप को सबसे अलग दिखाने की कोशिश करते थे और उसमें वे कामयाब भी रहते थे। लंबा समय उन्होंने राजस्थान पुलिस को दिया आईपीएस सेवा काल के तौर पर। लेकिन सेवा काल के दौरान तो वे काफ़ी चर्चित रहे ही। चाहे कितनी बड़ी मीटिंग हो, चाहे पुलिस मुख्यालय की मीटिंग हो, चाहे मुख्यमंत्री की मीटिंग हो, वे अपने हिसाब से आते थे, अपने हिसाब से कैप पहन कर आते थे। उन्हें किसी का कोई डर नहीं था कि मुझे पुलिस की ड्रेस में जाना है या मुझे पुलिस की कैप सिर पर पहननी है। नहीं, बिंदास उनका जीवन था। हालांकि पंजाब प्रांत से ताल्लुक़ रखते हैं वो, और पंजाब के लोग वैसे ही बिंदास जीवन शैली होती है उनकी। इसीलिए वे जब तक आईपीएस की सेवा उन्होंने की राजस्थान पुलिस में, तब तक वे अपने हिसाब से अपने लुक को अंजाम दिया करते थे और पुलिस की बैठकों में उसी हिसाब से आया करते थे। और ऑफिस में भी जब वे आते थे तो अलग अलग दिन अलग अलग स्टाइल की कैप पहनकर आया करते थे। इसलिए वे काफ़ी चर्चित चेहरा रहते थे। उन्हें देखकर लोग काफ़ी एंजॉय भी करते थे, रोमांचित भी होते थे, क्योंकि उनकी स्टाइल ही कुछ ऐसी होती थी और उनका बोलने का अंदाज भी काफ़ी कुछ विशेष रहता था। इसलिए सेवा काल के दौरान वे काफ़ी चर्चित रहे। लेकिन रिटायरमेंट के बाद ही वे चर्चित हैं। उनके खिलाफ वैशाली नगर, सामोद, जमारामगढ़ थाने में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। वैशाली थाने में शांति भंग के आरोप में वे अरेस्ट भी किए जा चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद में चर्चित हमेशा वे रहते हैं और अब फिर से चर्चित हैं। चर्चित कैसे हैं कि जो गोपाल मीना हैं, जयपुर जिले में जो जमारामगढ़ विधानसभा सीट है, वहाँ से वे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। और जिस तरह का बयान गोपाल मीना ने मीडिया पर्सन्स को दिया है कि गोपाल मीना और शिव प्रसाद भारद्वाज और 2-3 पुलिसकर्मी और हैं। शिव प्रसाद भारद्वाज डीवाईएसपी हैं, गोपाल मीना एमएलए हैं। उनके अलावा 2-3 पुलिसकर्मी और हैं। उनके खिलाफ एक दलित युवक ने मामला दर्ज करवाया है। शिव प्रसाद भारद्वाज जो डीवाईएसपी हैं, उन पर तो दलित युवक यह आरोप लगाता है कि उन्होंने उन पर पेशाब किया, बंधक बनाया, मारपीट की। और जो गोपाल मीना हैं, कांग्रेस के जो एमएलए हैं, उन पर वह युवक ये आरोप लगाता है कि उन्होंने उससे जूते चटवाए। ये इस तरह के आरोप उसने लगाया है। कोर्ट के ऑर्डर से ये मामला दर्ज हुआ है। 30 जून की घटना बताई जाती है और अभी 31 जुलाई के आसपास ये मामला दर्ज हुआ है। सीआईडी में अभी मामले की जांच चल रही है। लेकिन पुलिस मुख्यालय से कोई जानकारी जो मिली है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। पुलिस मुख्यालय ने प्रारंभिक जांच में इस मामले को पूरी तरह से फर्जी माना है। हालांकि सीआईडी की जांच है वो जारी है, लेकिन जो शुरू में जो जांच हुई है उसमें इस मामले को पूरी तरह से फर्जी माना है। और ये भी कहा गया है कि ये जो पूरे मामले की ये जो फर्जी मामला दर्ज करवाया गया है दलित युवक की ओर से, तो इसकी स्क्रिप्ट उस फर्जी युवक ने नहीं लिखी है, बल्कि एक जो पूर्व डीजीपी हैं उनकी ओर से ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। यानी पूर्व डीजीपी जो कभी अपनी स्टाइलिश कैप के लिए मशहूर हुआ करते थे, अब फिर से वे चर्चा में हैं। हालांकि जो दलित युवक ने जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं या गलत हैं, अभी मैं इस मामले में कुछ भी ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि जांच चल रही है। लेकिन जिस तरह की बातें गोपाल मीना ने मीडिया पर्सन से कही है जब उनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दलित युवक ने ये जो सारे आरोप लगाए, तो गोपाल मीना ने भी मीडिया पर्सन से कहा है कि
ये जो मामला है ये एक पूर्व डीजीपी का है, और पूर्व डीजीपी जो एक पूर्व मामले में एफआईआर लगवाने का वे दबाव बना रहे हैं, और वे ये भी कह रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में मैं तुम्हें कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं देने दूंगा, मैं एआईसीसी के दफ्तर में जाऊंगा, तुम्हारा पत्ता साफ करवाऊंगा, तुम्हें टिकट नहीं देने दूंगा अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो। ये बात गोपाल मीणा ने मीडिया पर्सन से कही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो पूर्व डीजीपी हैं उनकी काफ़ी ऊंची राजनीतिक पकड़ है। जानकार लोगों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके भी निकट के रिश्तेदार हैं, इसलिए अपनी अप्रोच तो वो बहुत रखते हैं। लेकिन गोपाल मीणा भी 2008 में वे विधायक थे जमरामगढ़ से, और वर्तमान में भी वे विधायक हैं। इसलिए दो बार अगर कोई पार्टी में विधायक रह जाता है तो उसका अपना खुद का भी वजूद होता है, इसलिए वे इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं। और वैसे भी एक जमरामगढ़ एक लंबा इलाके का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, पब्लिक का सपोर्ट उनके साथ में है, इसलिए वे इतनी जल्दी पूर्व डीजीपी से हार मानने वाले नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डीजीपी हैं, ये जो पूर्व डीजीपी हैं, ये एक तरीके से गोपाल मीणा के पीछे पड़ गए हैं। देखिए, पूर्व डीजीपी जो हैं उन्होंने तो जिस तरह से मामला उनके इशारे पर दलित युवक ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा ही दिया, लेकिन अब एक और पूर्व डीजीपी, यानी हालांकि वे उत्तर प्रदेश से रिटायर होकर आए हैं, जयपुर जिले के रहने वाले हैं, आमेर तहसील के वे रहने वाले हैं, गोपाल लाल मीणा, वे अब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं जमरामगढ़ सीट से। यानी अभी एक डीजीपी से तो उनका पैंडा छूटा ही नहीं, अब दूसरे डीजीपी, रिटायरमेंट डीजीपी हैं वे पूरी तरह से संभावना है 90% उन्हें टिकट मिल सकता है, क्योंकि उनके भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे उनके कांटेक्ट हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हों, तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे उनके बहुत अच्छे कांटेक्ट हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि उन्हें जमरामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का टिकट पक्का है, और वे तैयारियां भी कर रहे हैं, जमरामगढ़ से लगातार तैयारियां कर रहे हैं। इसीलिए हो सकता है उन्हें इशारा मिल गया है कि आपका टिकट पक्का है, इसलिए आप अभी से तैयारी कर दो। और ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि गोपाल लाल मीणा जो कांग्रेस के जो अभी विधायक हैं उन्हें भी टिकट मिलेगा। यानी एक डीजीपी से अभी लड़ाई जारी है, अभी उनसे उनका पैंडा नहीं छूटा है, लेकिन एक और डीजीपी अब उनको आगामी विधानसभा चुनाव में उनके लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी करने वाले हैं। तो अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि इन दोनों डीजीपी से गोपाल लाल मीणा कैसे और किस तरह से छुटकारा पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस डीजीपी के इशारे पर जो मुकदमा दर्ज करने की बात पुलिस मुख्यालय ने भी मानी है, तो कहीं ना कहीं फिर पब्लिक को ऐसा लगता है कि लंबा उन्होंने अपना सेवाकाल राजस्थान पुलिस को दिया और अपने स्टाइलिश कैप के लिए वे काफ़ी मशहूर रहे। लेकिन अब पब्लिक ये सोचती है, चर्चाएं हैं कि जिस तरह के मामले उनके खिलाफ पहले 2-3 थानों में दर्ज हुए, अब जिस तरह से गोपाल मीणा आरोप लगा रहे हैं, और अब जिस तरह से पुलिस मुख्यालय ने भी ये कहा है कि ये जो स्क्रिप्ट लिखी गई है फर्जी मुकदमे की, ये उस पूर्व डीजीपी के इशारे पर ही लिखी गई है, एक आईपीएस के इशारे पर लिखी गई है, तो फिर पब्लिक को ये ऐसा लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सेवाकाल में भी ठीक तरह से इंसाफ नहीं किया होगा, क्योंकि जो महत्वाकांक्षाएं उनके दिमाग में अभी भी पल रही है वो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है, मानवता के लिहाज से भी ठीक नहीं है। इस तरह की जन चर्चाएं लोगों में हो रही है। खैर, मैं अब इस विषय में ज़्यादा चर्चा करना उचित भी नहीं समझूंगा, क्योंकि अभी मामला CIDCB में चल रहा है, जांच जारी है। लेकिन इस घटनाक्रम से एक बार ये बिल्कुल जो जिस तरह का माहौल अभी क्रिएट किया जा रहा है कि ज़बरदस्ती ज़मीनों पे कब्जे करना, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पुलिस और प्रशासन पर प्रेशर बनवाना, और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमे दर्ज करवाना, SC ST के मुकदमे दर्ज करवाना, ये एक तरीके से फैशन बन गया है आज के इस माहौल में। तो ये किसी भी लिहाज से इसे ठीक नहीं माना जा सकता। अगर इस तरह का माहौल अगर
लगातार बनता रहेगा तो फिर पुलिस के पास में ऑलरेडी बहुत से मामले होते हैं, जो बड़े मामले होते हैं, उन मामलों में वो ठीक तरह से जांच कर ही नहीं पाती है, उनको समय ही नहीं मिल पाता है। क्योंकि ये जो फालतू के जो मैटर आ जाते हैं, बेवजह के आपस के खुंदक के जो मैटर आ जाते हैं, जिसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जो फर्जी मुकदमे आते हैं, मुकदमे कोर्ट के माध्यम से दर्ज करने पड़ते हैं पुलिस को, लेकिन इस तरह के मामलों में पुलिस की परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है, चुनौती बढ़ जाती है। पुलिस के पास नफरी वैसे ही कम है, लेकिन जब ये फर्जी मुकदमे इस तरह के आ जाते हैं तो पुलिस के हाथ बन जाते हैं। पुलिस को हालांकि मामलों की जांच करनी भी पड़ती है, लेकिन ये थोड़ा सा इस विषय पर सोचना होगा राजस्थान विधानसभा को भी, भारत सरकार को भी, और सभी को कानूनी जो विशेषज्ञ हैं उन्हें भी समझना होगा कि अगर कोई इस तरह का फर्जी मामला कोई दर्ज करवाता है तो पलट कर उसके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तभी ये जो फर्जी मुकदमे दर्ज होते हैं उनमें कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। नमस्कार दोस्तों।